हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जीवन में हर व्यक्ति नौकरी करना नहीं चाहता, या ये कहें कि नौकरी करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है या जो एक पढ़ाई चाहिए होती है वो हर किसी के पास नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी भी नहीं कर पाते, इतना पैसा नहीं है कि वो अपना कोई ऐसा बिजनेस कर सके, कोई ऐसा रोजगार शुरू कर सके, क्योंकि पैसा आड़े आता है उस बिजनेस को करने के लिए। उसके साथ ही हमारे पास ना तो जगह होती है, ना कोई दुकान होती है, ना कोई फैक्ट्री होती है, ना ही कोई ऐसी जगह होती है जहाँ से हम अपने उस काम को शुरू कर सकें। दुकान होती नहीं, क्योंकि दुकान के लिए भी अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है, और उसके साथ ही उस दुकान में माल भरने के लिए भी हमको पैसा चाहिए होता है। क्योंकि पैसा नहीं है तो आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, हम ऐसी रोजगार से संबंधित ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ मैं कि आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये जो बातें मैं आपसे करूँगी या आपको बताऊँगी तो वो कहीं ना कहीं आपके काम करने के लिए, आपके जीवन में आपको तरक्की के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो इसलिए दोस्तों, मेरी आपकी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं, और यदि बीच में छोड़कर जा रहे हैं तो उसको वहीं रोक दीजिए। थोड़ी देर के बाद फिर वहीं से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके कारोबार के लिए बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ज़रूर दिलवाएंगी। तो दोस्तों, बात करते हैं हम कि हम ऐसा क्या काम करें, क्योंकि हमारे पास ना तो जानकारी है, ना पैसा है, ना ही जगह है। तो उसी पर हम बात करते हैं कि काम ऐसा करें जिसमें कि इंसान को हर रोज़ ज़रूरत हो, हर हफ्ते ज़रूरत हो, हर महीने ज़रूरत हो, हर टाइम ज़रूरत हो। ऐसी आइडिया लेकर आई हूँ, एक यूनिक आइडिया लेकर आई हूँ आपके काम के लिए, आपके रोजगार के लिए। दोस्तों, हर घर में गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसको खाना तो चाहिए ही चाहिए। 2 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं, चाहिए ही चाहिए। तो उसमें जब हम खाना बनाने जाते हैं तो उसमें हमको मसालों की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। उन मसालों में, क्योंकि हम मिर्च कम खा सकते हैं, हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन हम हल्दी के बिना कोई भी खाना, कोई भी नाश्ता हमारा तैयार नहीं होता है। क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक भी मानी जाती है। हल्दी हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा भी करती है, और हल्दी के बिना हमारे घर में खाना बनाना बहुत अपशगुन भी माना जाता है। तो हल्दी तो हमारे खाने नाश्ते में बहुत अहम रोल निभाती है, पूजा में भी बहुत अहम रोल निभाती है हल्दी। तो हम बात करते हैं कि हल्दी का काम हम कैसे शुरू करें, क्योंकि हल्दी ऐसी चीज़ है कि विदेश में डॉक्टर ने इस हल्दी को इतना ज़्यादा रिकमेंड कर रखा है कि हल्दी से बड़ा रोग ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हल्दी को कैंसर विरोधी दवा के रूप में उसको घोषित कर दिया गया है कि आपको हर रोज़ हर समय हल्दी खानी ही खानी है। रात को सोने से पहले दूध में मिला करके हल्दी पीने से बहुत सारी बातों में हमको राहत मिलती है, ठीक भी हो जाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स, आयुर्वेद, वैद्य, होम्योपैथिक, घरेलू नुस्खे सभी में ये बताते हैं कि रात को दूध में हल्दी मिलाकर पीने से हमारे अंदरूनी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है, कोई अंदर इन्फेक्शन है वो ठीक होता है, साथ ही हमारी बॉडी बिल्कुल फिट हो जाती है, निरोगी हो जाती है। तो हल्दी के अनगिनत फ़ायदे हैं, क्योंकि हल्दी ने अपना जो रूप है वो चारों तरफ इतना अच्छे से फैला लिया है कि हर व्यक्ति जानता है कि हल्दी हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। साथ ही चलते हैं कि हल्दी मिलती है, पैकेट में मिलती है, खुली मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात क्लिक करती है कि हल्दी हो या कोई भी मसाले हो, उसमें मिलावट है। तो इसलिए हम पैकेट बंद चीज़ों को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, उसको खरीदना और उसको यूज़ करना। लेकिन
हल्दी के जो पैकेट्स आते हैं वो दोस्तों इतने महंगे पड़ते हैं कि हमको ये लगता है कि महंगाई कहाँ जा कर के रुकेगी, क्योंकि हल्दी ऐसी है कि हर किसी को ज़रूरत है। यदि कोई मज़दूर भी है ना तो उसको भी हल्दी चाहिए, उससे ऊपर के लोग जो हैं उन्हें भी हल्दी चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को हल्दी तो लेनी ही लेनी है। तो बात करते हैं कि हल्दी तो मिलती है, तो हम हल्दी के ऊपर इतनी बात क्यों करते हैं, क्योंकि हर जगह मिलती है, हर दुकान पे मिलती है। यहाँ तक कि जो कोई ख़ास दिन में जो एक बाज़ार लगते हैं, कस्बों में गांव में जो बाज़ार मिलते हैं, वहाँ तो हल्दी मिलती ही मिलती है, पिसी हुई भी मिलती है, जो साबुत हल्दी होती है वो भी मिलती है। तो हम हल्दी के ऊपर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों बात इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी हल्दी का रोज़गार शुरू करना है, क्योंकि इतनी कम लागत में वो रोज़गार इतना तेज़ी से ग्रो होगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये इतना कम पैसों में भी हमारा रोज़गार शुरू हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा काम है कि कभी बंद नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि हम शुरू कर रहे हैं, पता नहीं हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा। 100% चलेगा। बस आपको विश्वास रखना है और अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी ही लाएगी, और आपका जो थोड़ा सा पैसा है उस पैसे में इतनी बढ़ोतरी होने वाली है कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतना अच्छा रोज़गार हमको पता चला है। तो दोस्तों मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई या मेरी इस वीडियो में कोई भी बात, कोई भी आइडिया आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही कमेंट भी करना, अच्छा भी करना बुरा भी करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बात आप सबको अच्छी लगे। हो सकता है किसी को कोई बात बुरी लगे, तो इसलिए आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि उससे ही हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। तो हमको बात करनी है कि हल्दी हर जगह मिलती है, लेकिन हम अपनी हल्दी के कारोबार की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जो पैकेट्स बाज़ार में मिल रहे हैं, या खुली हल्दी मिल रही है, या जो गांव वगैरह में कस्बों में जो बाज़ार लगते हैं वहाँ पे भी हल्दी मिल रही है, तो वो लोग भी तो उस चीज़ का काम कर रहे हैं, तभी तो उनको इस चीज़ में तरक्की मिल रही है कि वो छोटे से काम से शुरू करके इतनी बड़ी बड़ी उसमें पहुंच गए हैं। क्योंकि दोस्तों खुली हल्दी पे लोग इसलिए विश्वास जल्दी नहीं करते हैं कि कहीं इसमें मिलावट तो नहीं, कहीं इसमें गंदगी तो नहीं, इसलिए लोग जल्दी खरीदना नहीं पसंद करते हैं उस खुली हुई हल्दी को। कोई भी चीज़ हो, खुली हुई चीज़ों को लोग जल्दी से खरीदना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम भी और आप भी पैकेट बंद चीज़ों को लेने में ज़्यादा होशियारी और समझदारी समझते हैं कि ये बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं डाउट आता है कि इसमें मिलावट है, इसमें केमिकल मिले हुए हैं, इसलिए ये हल्दी भी ठीक नहीं है। क्योंकि दिमाग में बात क्लिक करती है कि इतना मिलावटी सामान मिल रहा है कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। तो आपको क्या करना है, आपको बाज़ार से साबुत हल्दी लेनी है, और वो हल्दी इतनी सस्ती होती है कि आपको शायद 100-150 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये में आपको 1 किलो हल्दी मिल जाएगी। जो गांठ वाली हल्दी होती है साबुत, वो आपको आराम से मिल जाएगी किसी भी, अगर आप जो ये थोड़े से बैक में जैसे कस्बों में या गांव में जो दुकानें होती हैं, यदि आप वहां तक नहीं जा सकते हैं तो आप किसी होलसेलर जो होते हैं जहां पर साबुत मसाले बिकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आपके घर से पास में कोई ऐसी दुकान है, छोटी जगह पे आप रहते हैं, तो वहाँ तो और भी सस्ती मिल जाएगी हल्दी। तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये किलो में वो आपको हल्दी मिल जाएगी। और उस हल्दी को लेकर के, मैं 200 रुपये तो ज़्यादा ही बता रही हूँ, उससे कम में ही मिलेगी, ज़्यादा में नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह के रेट थोड़े से अलग होते हैं, कहीं कम होते हैं कहीं ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए एवरेज में इतना ही बताना पड़ता है कि हमको जो है 200 रुपये के अंदर अंदर वो 1 किलो हल्दी मिल जाएगी। अब वो जो हमने हल्दी की गांठें ली हैं तो वो हमारे घर पे तो नहीं पीस सकती, क्योंकि हमारी मिक्सी ख़राब हो जाएगी उसको में, अगर हम पीसने की कोशिश भी करते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है कि हल्दी को 1 दिन की धूप दिखा दीजिए, क्योंकि धूप दिखा देंगे तो उसके बाद वो जो उसकी जो सीलन होती है वो निकल जाएगी, और फिर वो उस हल्दी को लेकर के आप वहाँ जो आसपास चक्की होती है, मसाले पीसने की जो चक्की होती है, आप वहाँ जा कर के उस हल्दी को पिसवा लीजिए। और पिसवाने के बाद आप उस हल्दी को छानिए। वैसे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जब धूप दिखाई है तो आपने वो सारा कूड़ा भी उसमें से निकाला ही है। उसके बाद आपने हल्दी को पिसवा लिया। पिसवाने के साथ ही अब आपको क्या करना है कि आपको उस हल्दी की पैकिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है। और उस हल्दी की पैकिंग कैसे करनी है कि दोस्तों, आप चाहें तो मार्केट में प्लास्टिक की छोटी छोटी डिब्बी भी मिल जाती है। छोटे छोटे से जो
बहुत हल्की प्लास्टिक के भी डिब्बे मिल जाते हैं। उसके साथ ही आप प्लेन पट्टे के जो डिब्बे होते हैं ना, वो भी मार्केट में मिल जाते हैं आराम से, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप कारोबार करने निकले हैं तो आपको बाज़ार जाके कुछ चीज़ों को पे तो सर्च करनी ही पड़ेगी कि हमको क्या चीज़ कैसी लेनी है जो कि हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि एवरेज भी इतना रखना है कि बहुत ज़्यादा महंगा भी ना पड़े। तो आपको चाहे तो कोई प्लास्टिक की डिब्बी ले लीजिए, चाहे कोई प्लास्टिक का या पट्टे का डिब्बा ले लीजिए छोटा सा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, इस तरीके से आपको वो पैकिंग के हिसाब से वो डिब्बे लेने हैं। अब उनमें अगर वहाँ पर सीलन आने की कोई जगह नहीं है उन डिब्बों में, तो आप बेफिक्र हो जाइए। और यदि उसके आपको लगता है कि ये डिब्बे खुल ना जाए, हमारा सामान गिर ना जाए, या हमारे सामान 10, 20, 25 दिन या 1 महीना रखने के बाद इसमें कोई दिक्कत ना आए या सीलन ना आ जाए, या कोई भी बारीक बारीक से कोई भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसके अंदर ना घुस जाए। और इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप थोड़ा सा ढूंढेंगे ना, तो आपको प्लेन डिब्बे भी मिल जाते हैं जिसपे मसालों के नाम लिखे रहते हैं। और यदि वो नहीं मिल रहे हैं तो आप चिंता ना करिए, उन डिब्बों में आपको हल्दी तोल के रखनी है। यदि आपका 10 ग्राम का डिब्बा है, 20 ग्राम का डिब्बा है, 50 ग्राम का डिब्बा है, 100 ग्राम का डिब्बा, मतलब आपकी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से ही आपको वो बॉक्स लेने हैं। और उसमें आपको तोल के रखनी है वो चीज़ें, जो कि आप किसी भी कस्टमर को डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका लोकल सामान है, इसमें कम तो नहीं तुला हुआ है। चाहे आपका 1-2 ग्राम ज़्यादा हो जाए, चिंता नहीं करना, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कस्टमर को जो है पैसा देने के बाद कम चीज़ लेने में डाउट हो जाता है कि नहीं, ये तो हमको माल कम दे रहा है। क्योंकि आपकी जो पहली इमेज है ना, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। इमेज तो कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए यदि आप मार्केट में उतर रहे हैं तो। उसके साथ ही आपको उस डिब्बों में, अगर आपके पास उस पर छपा हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना है, उन डिब्बों में अपनी हल्दी को तोल तोल के उसमें रखना है और उनको बंद करते जाइए। अगर उसमें ऐसा डाउट है तो आप सेलो टेप से या किसी और कलरफुल टेप से आप उसको बंद करते जाइए। अब आपको क्या करना है, बंद करने के बाद आपको लेनी है बहुत सुंदर सी स्लिप लेनी है। क्योंकि स्टेशनरी शॉप पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से जो चिट बोलते हैं, या मसालों के भी चिट्स आती हैं, बहुत सुंदर सुंदर आती है। आपको वो लेना है। आपको 10 पैसे में, 20 पैसे में आपको एक चिट मिल जाएगी। क्योंकि आज के टाइम में इतने पैसे की तो कोई वैल्यू है, होती ही नहीं है। तो आपको जितने आप डिब्बे तैयार कर रहे हैं, आप उतनी ही वहाँ से चिट ले लीजिए, या स्लिप कहेंगे तो वो ले लीजिए। और यदि आप वो भी नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अपने घर में ही तैयार भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से डिज़ाइन बना के। बस आपको दिमाग लगा के आइडिया बनाना है। क्योंकि पैकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, जो पैकिंग पे जो डिज़ाइनिंग होती है उसका बहुत रोल होता है आपके सामान को बेचने में। उसमें आपको नाम लिखना है, आप जिस भी नाम से उस काम को शुरू करना चाहते हैं वो लिखना है, जो आपने उसमें सामान रखा है वो लिखना है, उसमें आपके सामान की मात्रा क्या है वो लिखना है, और साथ ही उसके नीचे सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिखना है वो लिखना है ऑर्गेनिक। क्योंकि आज के टाइम में हर व्यक्ति, तो अब उस बॉक्स के नीचे, सबसे नीचे आपको जो लिखना है वो लिखना है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं पड़ा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध है। और उसमें लिखेगा 100% नेचुरल, यानी कि 100% शुद्ध। क्योंकि आज के टाइम में ना हर व्यक्ति केमिकल से जूझ रहा है, सबके दिमाग में ये केमिकल वाला खाना है, केमिकल वाले मसाले। क्योंकि उस चीज़ को दूर करना है तो आपको ये 2 चीज़ें तो ज़रूर ही उसमें लिखनी होंगी, ऑर्गेनिक और 100% नेचुरल। क्योंकि इन 2 शब्दों से ना इंसान तुरंत आपकी तरफ खरीदारी के लिए झुकेगा ज़रूर। एक बार नहीं झुकेगा, दूसरी बार ज़रूर झुक जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, ये तो आपका हो गया तैयार, वो बॉक्स जो आपने अपने मेहनत से उसको सजाया है, उसको तैयार किया है। अब बात आती है कि अब हम इसे बेचेंगे कहाँ। क्योंकि आप यदि थोड़े से भी काम करने निकले हैं तो आपको थोड़ा सा शर्म जो है आपको, या कुछ ऐसा कहेंगे कि हर कोई बाहर निकल के बेचना नहीं पसंद करता है, तो वो आपको थोड़ा सा अपना हटा के रखना होगा। क्योंकि यदि आपको रोजगार करना है तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि हमको ये बेचना कहाँ है। तो आप जहाँ पर भी रहते हो,
कहीं ना कहीं आपके घर के आसपास ऐसी शॉप ज़रूर ही होगी जहाँ पर ये जो डेली नीड का सामान बिकता है वो होगी वहाँ पर शॉप, और नहीं तो कोई ऐसा ढाबा होगा, कोई ऐसा होटल होगा, कोई भी ऐसी जगह होगी ज़रूर जहाँ पर आपका वो सामान रखा जा सके। यदि आपके डेली नीड की दुकान है या जैसे ग्रोसरी की शॉप्स हैं, इस टाइप से आपके घर के आसपास ज़रूर ही होगी। एक नहीं होगी, दो तीन भी होती है, इससे ज़्यादा भी होती हैं, क्योंकि अगर आपके आसपास नहीं है तो आपको थोड़ी सी और आगे जाना पड़ेगा। 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको 2-3 शॉप्स मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, वहाँ पर उस जिनकी दुकान पर आप गए हैं आपको उनसे बात करनी है कि भाई मेरा ये इस तरीके से मैंने बिल्कुल 100% नेचुरल तरीके से बनाया है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये मेरा हल्दी के पैकेट्स हैं, इतने इतने ग्राम के हैं, ये आप अपनी शॉप पे रख लीजिए और जितना भी मार्जिन होगा उसके हिसाब से आप उससे बात करिए। क्योंकि ये दोस्तों, आपने जब भी ये माल तैयार किया है तो इसमें आपको अपना मार्जिन भी निकालना पड़ेगा। क्यों, कैसे कि आपने हल्दी कितने की खरीदी, इसकी पिसाई गई है, इसके बाद हमने बॉक्स लिया है, हमने चिट बनाई है, और साथ ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। यदि आपको एक 20 ग्राम के या 200 ग्राम के या 100 ग्राम के पैकेट पे यदि आपकी लागत 15 से 20 रुपए लगी है ना, तो आप थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा अपना मार्जिन कम रखें, क्योंकि अभी आपके काम की शुरुआत है, अभी लोगों को पता नहीं है। क्योंकि यदि आप शुरू में ही अपनी मार्जिन को ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे तो वो दुकान वाला भी आपके सामान को रखने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाए इसलिए आपको कहीं ना कहीं तो झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि आप साइकिल पे रख के या किसी भी ऐसे उस पर रख के गली गली आवाज़ नहीं लगाएंगे, ये पता है, इसलिए आपको किसी शॉप से ही बात करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या करना है, आपको मार्जिन थोड़ा सा कम निकालना है और उस दुकान वाले को मार्जिन ज़्यादा देना है जो आपका सामान अपनी दुकान पे रखवाने को तैयार है। यदि मान लीजिए आपकी जो उस पैकेट की वैल्यू है वो 10 से 15 रुपये लगी है, तो आपको 1 या 2 रुपये का मार्जिन लेना है और बाकी आपको उस शॉप पे रखवा देना है कि भाई आप चाहे जितने में बेचो, भाई मेरा माल इतने में मेरा तैयार हुआ है। क्योंकि आपको उसको माल को बताने के लिए आपको पूरा मार्जिन बताना है, आपके जो मेहनत के अलावा जो आपको प्रॉफिट लेना है, आप चाहे 1 रुपये का प्रॉफिट लेना है या 2 रुपये का लेना है, लेकिन कम ही रखिएगा उस प्रॉफिट को। बाकी उस दुकान पे छोड़ दीजिएगा कि आपके ऊपर छोड़ा है कि आप इस पैकेट को कितने में बेचना पसंद करेंगे। आपके यहाँ का कस्टमर जैसा है वो आप उस आधार पे हमारा माल बिकवा दीजिए। तो जब दुकान वाले को प्रॉफिट मिलेगा ना, तो वो आपका माल ज़रूर ही रखवाएगा और आपके जो भी उसके दुकान पे जो भी ग्राहक आते हैं ना, उनसे आपको सामान बेचने के लिए, सामान को कि ये अच्छा है, इसको ख़रीदो, मैं भी यूज़ करता हूँ, बहुत ऑर्गेनिक है, शुद्ध है, इस तरीके से जब वो लोगों में इस माल को देना शुरू करेगा और लोग जब यूज़ करेंगे तो वाकई में आपके उस हल्दी की डिमांड वापस से आपके पास आएगी ज़रूर। और उसके साथ ही, क्योंकि दोस्तों जब ऑर्गेनिक और 100% नेचुरल का नाम जुड़ जाता है ना, तो हर व्यक्ति खरीदता है और जब प्रॉफिट उस दुकान वाले को ज़्यादा मिलेगा तो वो आपके माल को बेचने के लिए ज़्यादा प्रयास करेगा। क्योंकि आपने मेहनत तो कर दी, माल वहाँ तक पहुँचा दिया, क्योंकि बेचने का काम उस दुकान वाले का है जहाँ पर आपने माल रखवाया है। तो इसलिए आप बिल्कुल जब 100% माल देंगे ना, तो आप बिल्कुल 100% श्योर होंगे कि मेरा माल बिकेगा भी ज़रूर और मेरे माल को उनकी डिमांड आएगी भी ज़रूर। तो दोस्तों वहाँ से आपके काम की शुरुआत होगी और जब आपकी पहला ऑर्डर आएगा उस दुकान से कि नहीं आपका माल बिक गया है और हमको और माल चाहिए, बस आपके कारोबार की जो रफ्तार है वो वहीं से शुरू हो जाएगी और वहीं से आप भी अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि आज आपने अगर 1 से 2 दुकानों पे माल सप्लाई किया है और आपकी क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है, तो बहुत ही जल्दी आपका पूरे शहर की दुकानों पे उस चीज़ की सप्लाई शुरू हो जाएगी। और जब सप्लाई होगी तो लोगों पर जब नेचुरल चीज़ पहुंचेगी, शुद्ध चीज़ पहुंचेगी, तो आपकी डिमांड और ज़्यादा आएगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको अपना मार्जिन फिर उस हिसाब से ही ज़्यादा लेना शुरू करना है। क्योंकि जब आपका माल ज़्यादा आएगा, आपकी मेहनत ज़्यादा आएगी, तो आपको अपना प्रॉफिट भी ज़्यादा निकला। फिर आपको सिर्फ माल रखवाने जाना है, आपको फिर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा प्रोसेस आपको पता है, मार्जिन निकालना आपको आ गया है। उसके बाद क्या होगा, सिर्फ दुकानों पे आपका माल जाएगा और पैसा आपकी जेब में आएगा। तो
तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आइडिया? अगर ये पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और यदि कोई ज़रूरतमंद है, कोई इच्छुक है काम करने के लिए, तो उसको मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, उसी के साथ नमस्कार।